आराम से लगा लो। आपको नया पद मिला है तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी अपनी? माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एससी कमीशन आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। मैं मानता हूं कि एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। संविधान में जो अधिकार अनुसूचित वर्ग को प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का संरक्षण, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, उनको अधिकार मिले और कहीं किसी तरह कोई उत्पीड़न की घटना, कोई अन्याय की घटना, उसमें उनको न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कानून अपना काम करे, इसकी जिम्मेदारी कमीशन की है। इसी के साथ साथ पूरे देश भर में बहुत सारी घटनाएं अभी लंबित पड़ी हैं, बहुत सारे मामले कमीशन में लंबित पड़े हैं। हम 6 महीना में उनकी बड़ी संख्या है, 40-50 हज़ार ऐसे मामले होंगे, लेकिन उनको तो निपटाएंगे हम लोग। साथ ही साथ आयोग को हमने ऑनलाइन किया है। जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन निर्देश दिए थे अधिकारियों को, अब कोई भी केस 302 का हो सकता है, महिलाओं के कुछ केस निश्चित किए हैं, वो केस जैसे डीजीपी को जाएंगे तो सीधे ऑनलाइन कमीशन पर भी वो मामले दर्ज होंगे। और कोई भी केस, जो केस सच्चाई है, जिसमें उत्पीड़न हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको 6 महीने में हम निपटाने का काम करेंगे। सामाजिक तौर पर जाति व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी सामाजिक असमानता के कारण भी घटनाएं घटती हैं, लेकिन कभी कभी स्वाभाविक घटनाएं भी घटती हैं। लेकिन इन सब में सबको न्याय मिले निष्पक्ष भाव से, ये हमारी जिम्मेदारी है। 40,000 मामले पड़े थे, तो इसका मतलब पहले जो अनुसूचित आयोग था वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब नहीं, काम किया होगा, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ नहीं किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि और क्योंकि पूरे देश भर से इतने मामले आते हैं और इतने संगीन मामले आते हैं, और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, वो लोग कमीशन को लिखते हैं, थाने जिले स्तर पर न्याय नहीं मिलता है, वो कमीशन पर लिखते हैं। हो सकता है बहुत सारे मामले ऐसे जिनकी एफआईआर हुई नहीं, लेकिन वो कमीशन में पड़े। मैं पूरा 5 लोगों की टीम और सभी अपने डायरेक्टर, अधिकारी, हमारे पास डीआईजी स्तर का भी पुलिस ऑफिसर, आईएएस अफसर जो भी हैं, पूरी टीम लगा करके हम चाहेंगे कि जो जेन्युइन मामले हैं वो 6 महीने में उन्हें सॉल्व करें, कोशिश करेंगे। लेकिन जो नए मामले आएंगे उनको हम 6 महीने में निपटाने की कोशिश करेंगे। अभी चर्चित मामला मध्य प्रदेश का हुआ, मंदसौर में कई किसान मारे गए हैं, अब राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं और दलों के नेता जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मंदसौर की घटना हो, सहारनपुर की घटना हो, उन सारी घटनाओं को हमारे जैसे जैसे संज्ञान में आएगा कमीशन के, हम उसको अपने आधार पर गंभीरता से लेंगे और उसमें कुछ न कुछ सरकार के साथ मिल कर के और जो सच्चाई होगी उसके आधार पर निर्णय करेंगे।
सहारनपुर वाले केस में भीम आर्मी के जो फाउंडर है चंद्रशेखर, उनको हिमाचल से अरेस्ट कर लिया गया है प्रदेश से। कमीशन किस तरह से इस पर नजर रखती है? देखिए, कमीशन जाने वाला है, तिथि तय नहीं हुई है, शायद 15 तारीख के बाद कमीशन, पूरा कमीशन वहाँ जाएगा। कठेरिया जी, धनगर समाज का आरोप ये है कि आपने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण न करके आपने दलित विरोधी भावना का प्रतीक बनाया है। आप किससे प्रेस से बताएं? स्वराज से। पहले तो मुझे जानकारी नहीं है, वहाँ कोई प्रतिमा थी नहीं, ठीक है। एक कोई फोटो लेकर के चौराहे चौराहे पे कोई बैठे तो वहाँ उतरे नहीं। जहाँ प्रतिमा बनी है, जैसे अवंतीबाई की प्रतिमा पर गए, विवेकानंद जी के भी माला हमने चढ़वाई, वाल्मीकि जी के भी प्रतिमा थी वहाँ चढ़ाई, और चौधरी चरण सिंह। कोई फोटो लेके बैठा है तो हम लेकिन कल जो मारपीट हुई है नहीं, मेरे संज्ञान में पटेल जी, अनुसूचित मामला जानकारी में अगर आता है तो क्या कार्रवाई होगी? पटेल जी, वो अपना करे था ना। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए और क्या कार्य? देखिए, अनुसूचित, मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से जो अधिकार उनको दिए गए, जैसे आज हमने मंडल के कमीशन के साथ मीटिंग की। पहली मीटिंग मैंने एडीजी आगरा, कमिश्नर आगरा, एसएसपी डीएम आगरा, डीएम के जगह सीडीओ आए थे, चारों लोगों के साथ 1 घंटा मीटिंग की। 2 इशू पर, एक, किसी तरह कोई उत्पीड़न नहीं हो, उत्पीड़न हो तो तत्काल न्याय मिले, और दूसरा, जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ सीधे मिले। कमिश्नर साहब से बात कही, एडीजी से ये बात कही लॉ एंड ऑर्डर की, और अभी समाज कल्याण विभाग के मंडल के सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सारी योजनाओं को ब्लॉक और तहसील पर लिखवाएं, जिससे लोग जानकारी हो, प्रशिक्षण दें। बहुत सारी योजनाओं का ऑनलाइन लोग नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था के लिए आज मैंने, क्योंकि पहले ही दिन था इसलिए निर्देशित किया है, अब मैं समय समय पर समीक्षा करूंगा। सांसद जी, एक्सप्रेस वे की जांच के लिए योगी सरकार ने आदेश दिए थे, और जो सदर तहसील का जो लेखपाल था, उसने अपनी मोटरसाइकिल में सारे कागज चोरी होने का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। क्या मानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो अवस्थी जी पूरे सीनियर अधिकारी हैं, इस मामले की जांच कर रहे हैं, और पूरा उनके मामला संज्ञान में है, अधिकारियों के भी संज्ञान में है। मुझे लगता है कि वो अपना काम करेंगे। नहीं, जिस तरह से एक लेखपाल ने अपनी मोटरसाइकिल चोरी दिखाता है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट उसमें दिखाया कि इसमें चोरी हो गई मोटरसाइकिल के साथ, तो वो जांच का विषय है, जांच कार्रवाई होगी इसके बाद? निश्चित रूप से दोषी होगा तो होगा। पंडित दीनदयाल जो ओवर ब्रिज बना उसमें दरारें आ गई और आपने उद्घाटन किया था, शायद गुणवत्ता नहीं देखी गई, क्या मानते हैं आप? यदि दरारें आ गई हैं तो हम जांच कराएंगे, दोषी होंगे तो जेल भिजवाएंगे। ठीक है, सबको